सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का लेकर क्रांतिकारी डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के अंबेडकर संदेश में बाबा साहब का ऐसा स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं जो बाबा साहब ने 15 अप्रैल 1951 में दिया था। बाबा साहब भी इस समय कानून मंत्री हैं भारत सरकार में, और बाबा साहब कहते हैं कि मैं एक मंत्री हूं और मेरे मुंह पर ताला जड़ा हुआ है। आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा बाबा साहब को? क्या कारण है इसके पीछे? और बाबा साहब जो बात कहते हैं कि अछूत समाज पर जो हो रहा अत्याचार शोषण है उसका पर्दाफाश कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है? तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश इन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर है। अछूत समाज पर होने वाले अत्याचारों का दलित प्रतिनिधि पर्दाफाश करें, इसी विषय पर आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 197 से 198 तक सारगर्भित संबोधन बाबा साहब का है, जो आप अंत तक सुनेंगे, मुझे ऐसा पूरा भरोसा है। भारत सरकार के कानून मंत्री और बहुजन समाज के नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने रविवार दिनांक 15 अप्रैल 1951 के दिन शाम दिल्ली में म्यूटनी रोड पर अंबेडकर भवन की नींव का पत्थर रखा। यातायात मंत्री रफ़ी अहमद किदवई इस कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। इस अवसर पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष रखेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ब्रिटिश राज में बहुजन समाज के लिए जितनी सुरक्षा प्राप्त थी उतनी सुरक्षा भारत की अपनी राष्ट्रीय सरकार के राज में नहीं है। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग को 12% आरक्षण के प्रस्ताव का पूरा अनुसरण किया जाता था, लेकिन आज उस प्रस्ताव की कीमत सादे कागज जितनी भी नहीं रही है। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग के लिए केवल 12% प्रतिनिधित्व देने वाले प्रस्ताव पर पूरी तरह अमल किया जाता था। ब्रिटिश राज में अस्पृश्य वर्ग के लिए जो आरक्षण की सीमा थी वो 12% थी और उस पर पूरी तरह से अमल किया जाता था। लोग कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली है, लेकिन अस्पृश्य वर्ग को आज़ादी मिली है, ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। ये बात बाबा साहब कहते हैं। पंजाब में हमारे लोगों पर बुरे से बुरे जुल्म हो रहे हैं। इस तरह के जुल्म से परेशान 40 लोग दिल्ली आए और राजघाट पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू किया। दिल्ली के अखबारों ने इस खबर का पूरा बहिष्कार किया। इन लोगों ने करीब 30 दिनों तक अनशन जारी रखा, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं ली जा रही है। ये देखकर उन्हें अनशन तोड़ना पड़ा। मुझे यकीन है कि जिन अखबारों ने उस खबर को नज़रअंदाज किया था वे ही दिल्ली में किसी बुढ़िया के एक दिन के अनशन की खबर भी बड़े शीर्षक देकर छापी होती, लेकिन अस्पृश्यों की वे खबर नहीं लेते। कहने का तात्पर्य ये है, उस समय की मीडिया हमारे बहुजनों पर हो रहे शोषण अत्याचार, अस्पृश्यों पर हो रहे शोषण अत्याचार को प्रकाशित नहीं करता था, कोई अहमियत नहीं देता था। मीडिया की बात अगर हम बात करें मीडिया की, तो उस समय और वर्तमान में मीडिया के चाल चलन में बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं आया है। आज भी अगर कहीं शोषण अत्याचार होता है तो मीडिया उस तरह से नहीं दिखाता है जिस तरह से उसको दिखाना चाहिए, हाईलाइट करके दिखाना चाहिए जो हमारे समाज पर शोषण अत्याचार की घटनाएं होती हैं। उसको छोटा सा कॉलम देकर बस अपनी इतिश्री कर लेते हैं, वो इतना ही वो अपना दायित्व समझते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, बहुजन मीडिया का होना बेहद ज़रूरी है। ये आप भी ऐसा महसूस कर रहे होंगे। आप कैसा महसूस कर रहे हैं मीडिया के बारे में? क्या बहुजन मीडिया की नितांत आवश्यकता है? यदि है तो आप अपने विचारों को भी साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। बाबा साहब कहते हैं कि पंजाब में सिखों और अन्य लोगों द्वारा अस्पृश्य महिलाओं को भगाए जाने की खबरें हैं। अस्पृश्यों पर विभिन्न तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। ग्रामीण इलाके में उन्हें जमीन जोतने नहीं दी जा रही है, लकड़ियां काटने नहीं देते, जिनसे दलित वर्ग के प्रतिनिधित्व की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे 10 सदस्य पंजाब के
अस्पृश्यों में हैं। लोकसभा में पिछले 2 सालों से मेरे सामने ऐसे 30 सदस्य बैठते हैं, उनमें से किसी को भी मैंने अस्पृश्यों के कल्याण के बारे में, उस वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के बारे में कोई सवाल उठाते नहीं देखा है। लोकसभा में फिलहाल बजट के बारे में चर्चा हो रही है। अनाज, मुद्रास्फीति, कपड़े और चीनी की किल्लत के बारे में सरकार के खिंचाई करने का अवसर कोई नहीं छोड़ता, लेकिन पंजाब में अस्पृश्यों पर अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? ये सवाल किसी ने भी नहीं उठाया। ऐसे अगर हजारों सदस्य भी लोकसभा में हों, तब भी अस्पृश्यों का क्या फायदा होगा? ऐसे मूक लोग क्या कर सकते हैं? मैं एक मंत्री हूँ, फिर भी आवाज़ उठाता हूँ। मैं सरकार में नहीं था, तब जुल्म और ज़बरदस्तियों के खिलाफ मैं आवाज़ उठाया करता था। उस वक्त मैं कोई भी अन्याय सरकार की नज़रों में लाता था। जिन सदस्यों से अस्पृश्य वर्ग की आवाज़ उठाने की उम्मीद होती है, वे भी चुप बैठते हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से अस्पृश्य वर्ग के हजारों लोग मदद पाने के लिए दिल्ली आते हैं। उनके लिए दिल्ली के अंबेडकर भवन में इंतजाम किया जाने वाला है। ये भवन सवर्ण हिंदुओं से 1 पैसा लिए बिना दलितों को अपनी हिम्मत से खड़ा करना चाहिए। गांधी जी द्वारा अस्पृश्योद्धार का आंदोलन अपने हाथ में जब से लिया गया, तब से सवर्ण हिंदुओं के नज़रिए में फ़र्क आया है। ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन श्रीमान शर्मा जैसे व्यक्तियों की सहानुभूति महत्वपूर्ण होने के बावजूद हमें अपनी हिम्मत के सहारे ही डटे रहना है। अपने ऊपर ही हमें निर्भर रहना होगा। भूखे आदमी को रोटी चाहिए, केवल सहानुभूति से काम नहीं चलता। हम अगर एकजुट होकर खड़े हो जाएं, तो अपने हितैषियों की मदद से और उनके सहयोग से हम अपनी स्थिति में सुधार ला सकते हैं। पहले केंद्रीय सरकार के दफ्तरों में एक भी अस्पृश्य वर्ग का व्यक्ति नहीं था। अस्पृश्य व्यक्ति तब पट्टे वाला यानी सिपाही भी नहीं बन सकता था। उसके बाद हमारी कोशिश रंग लाती रही और अस्पृश्यों को नौकरियों में आरक्षण मिला। उनकी शिक्षा के लिए सालाना 3 लाख रुपए मंजूर किए गए। भवन को अपना नाम दिए जाने के प्रति बाबा साहब ने नाराजगी स्पष्ट की। नाम अगर बदला गया तो उन्हें खुशी होने की बात भी उन्होंने कही। सामान्य साथियों, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यहीं तक। पहला प्रश्न, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा कि हजारों प्रतिनिधि किसी काम के नहीं हैं? बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज को संगठित होकर क्यों रहने को कहा है? इस संबंध में अपने विचारों को हमें जरूर साझा कीजिए कमेंट सेक्शन में। हम आपके विचारों से अवगत होना चाहते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश निश्चय ही आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जन जन तक पहुंचाने के लिए इसे सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी ITCL आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।